हम सभी के गुरु सिद्धि विनायक महाराज जी से बात करने के लिए या किसी भी समस्या का समाधान के लिए, जैसे कि भूत प्रेत, वशीकरण, वैवाहिक समस्या, तंत्र मंत्र से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान, आपकी चाहे कैसी भी परेशानी हो उसका समाधान अवश्य होगा। कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेज करें। हिंदू सनातन धर्म के रक्षक, त्रिकालदर्शी एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगमनेर शहर के सुप्रसिद्ध मराठी दोस्तों, हम आज बात करेंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ ऐसे उपाय जिनको आप करने से आपके धन संपत्ति बढ़ेगी और इसका प्रभाव अत्यंत प्रभावशाली है। इसे आप जरूर करेंगे तो आपको खुद एहसास अनुभव होगा। ओके, जो उपाय मैं बताना चाहूँगा उस उपाय को अगर आपने कर लिया तो एक बात याद रखना, आर्थिक समस्याओं की तो परेशानी आपको होगी ही नहीं। इस उपाय को करने से अच्छे से अगर ध्यान से कर दिया तो इसका अवश्य लाभ मिलेगा आपको। यदि किसी के परिवार में सदैव गृह क्लेश की स्थिति होती है या परिजन लड़ाई झगड़ा करते हैं आपसे, आपके घर में धन नहीं टिक पाता, पैसा नहीं टिक पाता, या बीमारियों से आपका घर कभी खाली नहीं रहता, बीमारी आपके घर में डेरा जमा के बैठती है, तो आपको और आपके परिवार को जरूरत है कि लक्ष्मी देवी का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करने का जरूरत है उनकी। यदि आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, आपके परिवार के ऊपर बना रहे, तो कुछ मैं उपाय बताने जा रहा हूँ। इस उपाय को करें और महालक्ष्मी जी की आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये 4 उपाय बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप चारों के चारों कर सकते हैं या कोई भी एक कर सकते हैं, कोई भी 2 कर सकते हैं, कोई भी 3 कर सकते हैं, या आप चारों के चारों कर सकते हैं। इससे आपके घर में पैसा और जो भी आर्थिक समस्या है समाप्त हो जाएगी। और ये जो टोटका करने से, ये जो उपाय करने से आपके तरफ धन भी आकर्षित होगा, मान सम्मान भी आ जाएगा, आपके पैसा भी आपके तरफ खींचा चला आएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, सुबह जल्दी उठकर पीपल के वृक्ष के पास जाना है। पीपल के वृक्ष को कुमकुम और चावल चढ़ा करके प्रार्थना करें। कहे कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि मेरे समस्याओं का समाधान करें, और जो दूध मिश्रित उनको चढ़ाना है और उनको प्रणाम करके आप घर पे आ जाना है। इसको ध्यान दें कि कच्चा दूध होना चाहिए, उस पे आप थोड़ा गुड़ शक्कर मिला सकते हैं और उस वृक्ष के अंदर आप समर्पण कर दीजिए, उस दूध को चढ़ा दीजिए और पीपल के वृक्ष को स्पर्श करके घर पे आ जाए। यह उपाय आपको नियमित रूप से आपको करना है। हर सुबह कम से कम 45 दिन तक आपको यह कंटिन्यू रखना है। हर सुबह उठकर जाना है उनके पास, जो मैंने अभी बताया वो आपको करना है और 45 दिन तक कंटिन्यू करना है आपको। यह आप उपाय शनिवार या सोमवार से करना आरंभ करेंगे तो उसका लाभ अवश्य आपको मिलेगा। दुख दरिद्र को नष्ट करने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दूसरा जो उपाय है, हनुमान जी के आप मंदिर जाए। ये ध्यान से करें। दूसरा जो उपाय हो तो आपको समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो रिपीट करके आप देख सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर जाना है आपको। हनुमान जी के मंदिर जाया करें आप मंगलवार या शनिवार। इसके बाद मंदिर जाकर कहीं से भी एक भारी पत्थर वहां पर रख के आए, वहां पर रख के घर चले आए। जो पूजा पाठ करनी हो हनुमान जी के मंदिर के सामने करें और आपको जाना है, जैसे अभी बता रहा हूँ वैसे आपको करना है। ध्यान दें इस बात को। जैसे कि मंदिर का खुला प्रांगण है, मैदान है, कई खुली सी जगह हो, वहां पर भारी सा पत्थर आपको रख देना है और समस्या का निदान हो जाने पर और आप उस पत्थर के वजन के हिसाब से, उस वजन के बराबर जितना भी उसका वजन हो, मान लीजिए 5 किलो का पत्थर है, अंदाजे लगा ले आप, या 7 किलो का पत्थर है, एक अंदाजा लगाना है आपको। उस पत्थर को लेकर जाने की और तोलने की जरूरत नहीं है, अंदाजे आप कर सकते हैं उसका हिसाब।
उस पत्थर के बराबर उस मंदिर में हनुमान जी को मिष्ठान का प्रसाद चढ़ाए। उनका प्रसाद जो हनुमान जी को मिष्ठान का भोग चढ़ाए, उस पत्थर के वजन के हिसाब से उसका वितरण कर देना है हनुमान जी के चरणों में। जब आप मंदिर जाते हैं तो अपनी मनोकामना हनुमान जी से आप जरूर कहें। यह आपको उपाय एक बार मतलब पत्थर रखना है सिर्फ एक ही बार, पर दर्शन करने के लिए हर रोज आपको नियमित रूप से जाना है। पत्थर एक ही बार रखना है पहले स्टार्टिंग के दिन में, और यह भी देखते रहे कि आपका पत्थर वहां रखा हुआ है या नहीं, या किसी ने उठाकर कहीं और डाल दिया हो। इस बात का भी थोड़ा अवश्य ध्यान दें। अब तीसरा उपाय यह है कि शनिवार को पीपल के वृक्ष पर काले तिल मिलाकर सिर्फ जल चढ़ाए और आपकी समस्याएं जो भी मनोकामना है उस वृक्ष से कहे। मन में बोलना है आपको, और धन से जुड़ी हो, आर्थिक समस्या हो या कोई पारिवारिक समस्या हो, आप उस पेड़ के सामने प्रणाम करके आप उनसे अपनी मनोकामनाएं मन से बोल सकते हैं। ये आपको 45 दिन तक करना है। आपकी जो भी समस्या है उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और कुछ तंत्र बाधा होगी तो वो काटने के लिए वो नहीं हो सकती, चाहे भूत प्रेत की हो। इन उपायों को करने से धन लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, इतना ही है। और कुछ तंत्र लगे होंगे तो उसका काम नहीं आएगा, ये बात याद रखना आवश्यक। ओके, अभी चौथा उपाय यह है कि अपनी समस्याओं को विष्णु लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने आपकी समस्या कहे, उनके समक्ष आपकी जो भी समस्या है उनकी प्रतिमा के सामने आप कहे। केसर का दान ब्राह्मण को अवश्य कराए, केसर का दान ब्राह्मण को अवश्य कराए, और समस्या का समाधान होने के बाद यथाशक्ति प्रसाद चढ़ाकर आपको उसका वितरण कर देना है। तो आप चाहे तो आपके सामर्थ्य के अनुसार इन उपायों को करें। इनमें उपायों को 2 में से 3 करें, या तीनों के तीनों करें, या चारों के चारों करें, या एक भी किया तो भी इसका लाभ अवश्य मिलेगा आपको। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल, जय गुरुदेव, सनातन धर्म की जय।